प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और अवसर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें बोलने के लिए अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। हर एक शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से जय मसीह की। आइए हम थोड़ी टाइम के मनन के लिए हमारा एक सुपरिचित बात को हम पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब उसका 15वें अध्याय 22 से लेकर 27 तक पद पढ़ेगा तो हम एक अचंभित एक चमत्कार का काम मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों के बीच में किया है हम जानता है। इस्राएली लोग लाल समुद्र पार होके कनान की ओर जा रहा था। उसी के बीच में उन लोगों को बहुत सारा समस्या, तकलीफें, परेशानियां उनके जीवन में आया हुआ है। ऐसे ही हमारा जीवन में भी हम जब इस दुनिया में रहता है, एक जगह से दूसरा जगह हम यात्रा करता है, जब हम समझ सकता है कि बहुत सारा समस्या हमारा जीवन में आ जाता है, परंतु हर एक समस्या के बीच में परमेश्वर का हाथ हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। ये बात हम परमेश्वर का वचन से देख सकता है। इधर भी हम देख सकता है कि जब ये लोग जा रहा था, हम जानता है कि मरुस्थल से, वाइल्डरनेस से वो होते हुए जा रहा है। उसी के टाइम में उन लोगों को 3 दिन तक पीने के लिए पानी नहीं मिला है। हम जानता है कि मनुष्य का 3 चीज बहुत अनिवार्य है, उसी में से एक चीज है पानी। बिना पानी में जीना बहुत मुश्किल है। खाना कुछ दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, परंतु पानी बहुत जरूरी है। वो चीज उनके जीवन में नहीं मिला है, उनके रास्ते में नहीं मिला है। परंतु जाते जाते हम देख सकता है कि एक पानी का स्रोत मिल गया है, परंतु वो पीने के लिए लायक नहीं था। हम उसका एक पद पढ़े, निर्गमन की किताब 15वें अध्याय उसका 25वें पद में ऐसा लिखा है। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया है। देख, वो पानी कड़वा था, उसको बहुत खारा था, पी नहीं सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसी कटवा का अनुभव, खारा का अनुभव बहुत बार एक व्यक्ति में आ जाता है। ये पृथ्वी में हमने जन्म हुआ, पाप के कारण हमारा जन्म हुआ है, पाप से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए वो पाप में रहने वाला लोगों को बहुत सारा कड़वा का अनुभव, खारा का अनुभव, हम तकलीफ, परेशानी बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं, उससे भी बढ़कर हमारा मृत्यु के बाद नरक के अंदर हम तड़पते रहेंगे,
पानी है नहीं है। उधर हम देख सकता है कि एक बार एक धनी व्यक्ति पाताल में पहुंच गया है। जब ऊपर इब्राहिम को देखा, उनके साथ यले वो लासर को देखा, जब बोल रहा है वो अब्राहम पिता, वो लासर के उंगली में एक बूंद पानी मेरे लिए भेजे, है ना। ये नरक का अनुभव, इसी अनुभव इस दुनिया में है तो है, अनुभव तो बहुत है, उसी से भी बढ़कर हमारा मृत्यु के बाद का अनुभव बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है। जब हम देख सकता है कि जब हम देख सकता है कि ऐसी तकलीफ भरा हुआ अवस्था में उनको क्या कह दिया है, एक पेड़ दिखा दिया है। वो पेड़ काटकर वो पानी में, खारा पानी में डालो, कड़वा पानी में डालो, जब वो मीठा में बदल जाएगा। एक बार हमको ध्यान रखना है, वो पेड़ उसी दिन नहीं उग आया नहीं है। वो कई सालों से पहले इस्राएली लोग मरुभूमि की ओर निकलने से पहले, मिस्र से निकलने के कई सालों पहले परमेश्वर ने क्या किया है, वो पौधे को, वो पेड़ को उधर लगाया है। हाँ, उस परमेश्वर को मालूम था इसी नदी के पास से इस्राएली लोग जाएगा, ये मीठा पानी, ये खारा पानी को एक मीठा पानी में बदलने के लिए ये पेड़ का जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से उसी के लिए व्यवस्था करके दिया है। हमारा भी ये कटवा का अनुभव में, पाव भरा हुआ कटवा का अनुभव, खारा का अनुभव, वो हमसे मिटाने के लिए, मीठा का अनुभव में बदलने के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति, जो दुनिया का उत्पत्ति से पहले से व्यवस्था करके दिया है। प्रभु यीशु मसीह को, उसका एकलौता बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए, उसी का बलिदान के द्वारा लोगों का कटवापन को, कारापन को अलग करके मीठा का अनुभव में लेके आने के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले से ये सब निर्णय करके रखा हुआ है। इसलिए वो 2000 साल पहले वो पौधे को इस दुनिया में भेजा है। वो स्वर्ग में था, इस दुनिया में भेजा है। हमारा कड़वापन उसी ने सहा है। ये पौधे को ये लेने का जरूर नहीं था, ये मीठा पानी करने के लिए उसको मरने का जरूरी नहीं था, परंतु परमेश्वर का व्यवस्था था। वो पेड़ को काटो, उसी के अंदर डालो। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए दुख कष्ट सहन उठने के लिए जरूरी नहीं था, परंतु हम जानता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना, जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उनका एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। 2000 साल पहले वो काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मरा गया है। हमारा मीठा वो कड़वापन को अलग करने के लिए, बंद करने के लिए, वो मीठा का अनुभव लेके आने के लिए प्रभु ने ये बहुत बड़ा एक व्यवस्था हमारे लिए किया है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी एक कड़वा का अनुभव में, एक खारापन का अनुभव में है तो आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। मैंने 2000 साल पहले तुम्हारे लिए मरा गया है। मेरा मृत्यु के बलिदान के द्वारा तुम्हारा कड़वापन को मैंने अलग कर दिया है। मैंने एक मीठा अनुभव तुमको लाया है, इसलिए मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। परमेश्वर का वो आवाज को सुन ले, प्रभु में आए। आपका कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कड़वापन का अनुभव हो, सब बदलने वाला हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। उनके पास आइए, वो तुम्हारा जीवन को बदलाएगा। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।